नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार को लेकर के भाजपा सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि राज्य में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। इसके चलते जेजेएम योजना पूरी तरह से विफल हो रही है। बीजेपी ने इस पर कड़ा पलटवार किया है। आखिरकार अशोक गहलोत के इस बयान के मायने क्या हैं, आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार को लेकर भाजपा सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए। गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि राज्य में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है, जिसके चलते जेजेएम योजना पूरी तरह विफल हो रही है। आज कोई ये जवाब देने वाला नहीं है कि डबल इंजन की जो सरकार है, इसकी रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है कि मात्र 97,000 कनेक्शन 6 महीने में घोषणा करते हो 20 लाख की। जेजेएम को लेकर अशोक गहलोत के दावों पर उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने सवाल उठाए। लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि गहलोत के मुख्यमंत्री रहते इतना बड़ा घोटाला हुआ और तत्कालीन मंत्री को जेल जाना पड़ा। जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी ने गहलोत को करारा जवाब दिया। बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर जल जीवन मिशन को लेकर कई आरोप लगाए हैं। कहावत है कि 100 चूहे खाने के बाद में बिल्ली हज को जा रही है, और इसी तरीके का कृत्य राजस्थान के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, जिनके शासनकाल के दौरान इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि तत्कालीन समय के जलदाय मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर। प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर सियासत गर्म रही है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस बैकफुट पर रही है। जेजेएम घोटाले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। अभी सच का बाहर आना बाकी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति भी धीमी ही है। आज की फाइट में आज प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट इसी मुद्दे पर। तो आज सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या वाकई में प्रदेश की ये योजना, प्रदेश के भीतर जल जीवन मिशन योजना राजस्थान में फ्लॉप साबित हुई है। इसके पीछे क्या वजह है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के मायने क्या हैं, ऐसे वक्त में जब उनकी सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी जेल में है। सबसे बड़ा सवाल, जल जीवन मिशन किसने किया, इसमें करप्शन, इसको लेकर के हम सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 2 ये आज की डिबेट का कि आखिरकार जेजेएम की रफ्तार, सियासत बेशुमार, ये 2 नंबर सवाल। दूसरा सवाल, और ये सवाल इसलिए जरूरी है कि जेजेएम की रफ्तार को लेकर के, जल जीवन मिशन योजना की रफ्तार को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए। अब इस पर क्या वाकई सियासत हो रही है, आंकड़ों की सच्चाई क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 जो आप सब दर्शकों के मन में उठ रहा होगा कि भ्रष्टाचार के कारण क्या जेजेएम फेल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार की वजह से जल जीवन मिशन राजस्थान में विफल साबित हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप सबके हलक से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए कि ये योजना आम जनता के सूखे कंठों को गीला करने के लिए, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन क्या वजह रही कि हर घर नल नहीं पहुंच पाया, या योजना की धीमी रफ्तार? तमाम सवाल जिनको लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राखी राठौड़ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजेंद्र आगे भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ है डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार और अपने तीखे सवालों से चर्चाओं में रहने वाले। डॉक्टर वरुण पुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस बीजेपी से तीखे सवाल पूछने वाले और राजनीतिक मायने उनको बताने वाले, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज एक और खास मेहमान हैं, और वो हैं लोकेश शर्मा। अशोक गहलोत की सरकार में सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, लगातार चर्चाओं में रहे। आपका सबका अभिनंदन, सबका स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और सबसे पहला टिप्पणी जो है, वो सबसे पहली टिप्पणी राखी जी आपसे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन जो है वो फ्लॉप हो गई, और इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इसकी वजह से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, उसकी रफ्तार धीमी रही। बोलिए।
देखिए हेमंत जी, आज अशोक गहलोत जी बिहार गए, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ऑब्जर्वर बनके वहां मिट्टी पलेद करने वाली कांग्रेस पार्टी के ये ऑब्जर्वर अब बिहार में गए हैं, वहां देखिएगा क्या रिजल्ट होता है। लेकिन जाने से पहले जिस तरह का ट्वीट कर गए, मैं पूछना चाहती हूं, और मुझे लगता है कि कभी भी अशोक गहलोत जी में ये नैतिक साहस नहीं रहेगा कि वो जल जीवन मिशन के बारे में कोई ट्वीट करें, क्योंकि जिस तरह से इनकी सरकार के वक्त जो हमने देखे, जो घोटाले देखे, इनके मंत्री अभी तक भी जेल में है, घटिया सामग्री इन्होंने यूज करी, सांठगांठ हुई, रिश्वतखोरी हुई, फर्जी बिल बने, गलत तरीके से इन्होंने टेंडर्स दिए, तो जो कहें वो बात जल जीवन मिशन के लिए अशोक गहलोत की सरकार के अंदर हुई। आप देखिए 2019 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मंत्रालय को अलग से बनाया था, हर घर पे नल से जल पहुंचाने की जो योजना बनाई थी, उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे राजस्थान को होना था। लेकिन राजस्थान में हमने देखा कि पूरे कार्यकाल के अंदर जल जीवन मिशन किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, और सिर्फ आंकड़ों की मैं बात करूं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ, ना पानी लाने की कोई व्यवस्था की गई और ना ही जो एक्चुअल लेवल पर कहीं पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। कुछ लेकर आई हूं पुराने, क्योंकि जब ये बात आई, और अच्छी चीज है, मैं साधुवाद देना चाहूंगी न्यूज 18 राजस्थान को भी कि उन्होंने आज ये डिस्कशन किया, क्योंकि जनता के जहन में वो फिर से बातें आनी चाहिए, उनको मालूम चलना चाहिए कि उनके जो कंठ थे उनको अगर प्यासा किसी ने रखा है तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने रखा है। ये देखिए, सबसे पहली न्यूज ये रही कि 17 मंत्री जो है उनके वहां पर जल जीवन मिशन के अंदर सारे के सारे फेलियर साबित हुए, और उसके बाद देखिए हिम्मतपुरा और माधोगढ़ के अंदर फर्जी तरीके से बताया गया कनेक्शंस हो गए हैं, लेकिन कनेक्शंस वहां हुए ही नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया कि सिर्फ मटेरियल की फोटो दिखा करके पेमेंट कर दिए। तो मैं गहलोत जी से ये कहना चाहती हूं कि सिर्फ आंकड़े मत बताइए, आप बताइए ग्राउंड पे कितना काम हुआ, कितनी डेप्थ के अंदर आपने पाइप डाले, कहीं पे प्लास्टिक के पाइप डाले, कहां पे आधे फुट के अंदर पाइप निकल के आ रहे हैं, लोगों को झूठा देकर के, आंकड़े देकर के आप लोगों ने काम किया, और यही कारण है कि आपके मंत्री जो हैं वो अभी जेल के अंदर हैं। जल जीवन मिशन को सही तरीके से करने का काम अगर किसी ने किया है तो भजन लाल जी की सरकार ने किया, ना केवल नल के कनेक्शंस देना, पानी की व्यवस्था भी करना। इसीलिए राम जल सेतु योजना हो चाहे यमुना परियोजना, इसलिए काम करेंगे। देखिए रफ्तार अब तक 13 लाख, मैं दे रही हूं आपको आंकड़े, 13 लाख अब तक 22 महीने के अंदर हमने 13 लाख कनेक्शंस दिए हैं। आप जानते हैं हेमंत जी, पिछले 4 महीने से जिस तरह की वर्षा का हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रकोप था, आप अगले 6 महीने के अंदर देखेंगे किस तरह से रफ्तार है, क्योंकि टीम तैयार है, हम सही तरीके से काम करेंगे। अगर ऐसे 9,44,000 नहीं, 13 लाख का कनेक्शन है, और उनके आंकड़े देखो, जिन्होंने काम ही झूठ, फरेब और हमेशा प्रॉब्लम इन चीजों का किया, उनके आंकड़ों पे क्या, मेरे पास ऑफिशियल आंकड़ा है, और आप चाहें तो सरकारी डिपार्टमेंट से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। 13 लाख से ऊपर कनेक्शन हम अब तक दे चुके हैं 22 महीनों के अंदर। और क्योंकि बरसात का मौसम अभी भी खत्म हुआ है, और बजट घोषणा के बाद में जिस तरह से बारिश, अतिवृष्टि हमारे पूरे प्रदेश में रही, आप देखिएगा उसको स्पीड अप करेंगे। लेकिन बात अभी भी यही कहूंगी, सिर्फ आंकड़ों पे जाने की जगह पे आप क्वालिटी ऑफ वर्क देखिएगा। फर्क होगा इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने कैसा काम किया और हमने कैसा काम किया, और अगर अशोक गहलोत जी उसमें कुछ कमी दिखाते, काम के क्वालिटी में कोई कमी बताते, तो मैं उनको मानती, क्योंकि कोई नैतिक साहस नहीं है उनके अंदर कि ये बोल सके कि हमने काम जो किया वो बेटर क्वालिटी की था। उन्होंने तो कहा कि लूट और झूठ की सरकार प्रदेश में चल रही है, तो बिल्कुल तरीके से गलत है। लूट, आप बताइए ना, उदाहरण दीजिए। मैं बता रही हूँ 900 करोड़ का जो प्रॉब्लम हुई, अभी तक भी महेश जोशी जो है कोर्ट में बेल क्यों नहीं मिल रही उनको, ये सामने है, सामने लोगों को नजर आ रहा है कि किस तरह से उनको बेल नहीं मिल रही, और उदाहरण देते, कहीं भ्रष्टाचार है, किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो बताते, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है। और मुझे लगता है कांग्रेस का बंटाधार यहां पर भी करना वाले हैं, क्योंकि जनता डिस्कस कर रही है कि जल जीवन मिशन में एक्चुअली घोटाला हुआ था, और महेश जोशी जी अभी भी जेल में है। आर्य साहब, बीजेपी कर रही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपके तो मंत्री ही भ्रष्टाचार में जेल में बैठे हुए हैं। देखिए हेमंत जी, ये सरकार झूठ बोल के सत्ता में आई। महेश जोशी जी को इन्होंने पूरे के पूरे मामले में भ्रष्ट बताया, लेकिन महेश जोशी अकेले जेल में हैं। ठेकेदार कहां हैं, इंजीनियर कहां हैं? क्या ठेकेदार और इंजीनियरों को बिना करप्शन हो गया? आपने ठेकेदारों या इंजीनियर से मिलीभगत कर ली क्या? सुनिए तो, बेल पे कैसे है? महेश जोशी जी को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इनको, एसीबी को और ईडी को तलब किया है कि आपको 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना है, तो आज आप एक बात बताइए, हाईकोर्ट के अंदर आपने जमानत होने नहीं दी, जबकि मंत्री जी का प्रारंभिक जो एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें नाम ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 22-23 महीने से सरकार में है। अभी देखो 11 अक्टूबर को इनके सीआर पाटिल हैं जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री से जवाब लेना चाहिए कि आप यहां पे बोल के आए थे कि पिछली सरकार को भ्रष्टाचार का आरोपी बताया था, लेकिन आपकी सरकार बने हुए 2 कार्यकाल हो गए, 2 बजट आपने जारी कर दिए। 2024-25 के अंदर आपने 25 लाख का दावा किया था और दिए कितने? ठीक है, आपने दिए सिर्फ और सिर्फ 9,44,000,
और 25 और 26 के अंदर आपने 20 लाख का दावा किया, लेकिन दिए कितने? 6 महीने में सिर्फ 97,000। आप मुझे एक बात बताइए, झूठ बोलने वाले लोग लूट कर रहे हैं। आज एक बड़ी खबर छपी है कि एडिशन चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रैंक के अधिकारी और जो करीबन आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अधिकारी 6, 3 और 17 करीबन 25 अधिकारी एपीओ हैं, बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। प्रोजेक्ट का कार्य धीमा हो रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं साहब हमने बड़े अधिकारियों को एपीओ किया है, उनके खिलाफ शिकायतें थी, भ्रष्टाचार थी। मंत्री खुद मान रहे भ्रष्टाचार है। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया, वो आरोप सही है, क्योंकि अगर आप एडिशन चीफ इंजीनियर अधिकारी रैंक के अधिकारियों को आप बैठे बैठे तो बेल नहीं मिली ना, वो तो अरे हेमंत जी नहीं चीफ मतलब ठेकेदार को बेल कैसे मिल गई? मगरमच्छ को तो नहीं मिली ना। इंजीनियर्स को बेल कैसे मिल गई? बताइए तो सही ना। तो क्या नहीं गलत बात आप ही तो कहते हैं मगरमच्छ। अरे मोटी और छोटी क्या होती है? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी सबकी हो जाए राखी जी, 10 सेकंड है, बाकी मैं मान लिया। एक मिनट ऐसे नहीं चलेगा जी। नहीं आपको मेरे को बताइए, मंत्री के कहां पे साइन होते हैं? चीफ इंजीनियर बाहर है, एडिशन चीफ इंजीनियर बाहर है, एक्शन बाहर है, ठेकेदार बाहर है, मंत्री को आप बदनीयती से अंदर रखे हुए हो। जिम्मेदारी तो होती है आरिफ साहब, जिम्मेदारी तो होती है। मैं आ रहा हूँ, क्या सौदा किया? ठीक है, आ रहा हूँ। जिम्मेदारी अधिकारियों की आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। एडिशन चीफ सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, जिम्मेदारी तो होती है राखी जी। 10 सेकंड। अरे काय का मगरमच्छ, जबरदस्ती का आप उन पे आरोप लगा रहे हो। मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं आपकी नीयत पे शक कर रहा हूँ। नहीं आरिफ साहब देखिए, जी इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोगों पे शिकायतें थी। ठीक है, चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। क्यों किया? आप उनको सस्पेंड करते हैं। आपकी बात को आप उनको सस्पेंड करते हैं, जो करेगा आप उनको सस्पेंड करते हैं। जेल में जाएगा, आपने विभागीय चार्जशीट दी क्या? ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। जैमिनी साहब, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी बताइए क्या मायने अशोक गहलोत जी के बयान के? अशोक गहलोत जी की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जब जल जीवन मिशन घोटाला हो रहा था उस समय सबसे ज्यादा एपीओ किए गए थे। कई एडिशनल चीफ इंजीनियरों ने तत्कालीन जो महेश जोशी जी को जैमिनी साहब आपका सिग्नल थोड़ा सा कम आ रहा है, मैं वापस वो रिकॉर्डिंग है। ये कंसेप्ट आया कहां से? ये कंसेप्ट के जन्मदाता हैं महेश जोशी जी और अशोक गहलोत जी। और दूसरा, जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ उसमें एक उनकी पीड़ा थी। अशोक गहलोत के बेटे को गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया था, उनका लाडला संसद में नहीं पहुंच पाया और उसका खामियाजा भुगता राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में जिन लोगों पर आरोप लगे थे उनके प्रमोशन दे दिए गए थे बीजेपी की सरकार में। जैमिनी साहब, प्रमोशन भी तो हुआ है। देखिए, बीजेपी को 22 महीने हो गए, बीजेपी ने भी ये काम किया है। मैं भजनलाल जी को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरी लिस्ट लेकर के बैठा हूं जिन के प्रमोशन हुए। नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मनीष बेनीवाल को इन्होंने लगा रखा है, जो महेश जोशी के कार्यकाल में घोटाले करता था। मैं कह रहा हूं, महेश जोशी का लाडला मनीष बेनीवाल लगा रखा है, ये भी सबको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भजनलाल जी को अशोक गहलोत से सीख नहीं लेनी है। उनको अपने मंत्री पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि राजस्थान की महिलाएं 450 के सिलेंडर में रोटी बनाएं, शौचालय में जाएं। जैमिनी साहब, मैं वापस आ रहा हूं, एक टिप्पणी हो जाए सबकी, एक टिप्पणी हो जाए। मैं वापस आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा मैं। एक छोटी सी टिप्पणी वरुण पुरोहित जी, अशोक गहलोत जी के इस बयान के मायने क्या हैं, उसके बाद में लोकेश जी के पास जाऊंगा। जी देखिए हेमंत जी, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती, इसलिए ये नैरेटिव क्रिएट करना कि पिछली सरकार विपक्ष में आ गई तो वो प्रश्न नहीं कर सकती। प्रश्न तो विपक्ष है, जनता ने चुना है। आप भी जनप्रतिनिधि हो, वो भी जनप्रतिनिधि। तो जैसे वसुंधरा जी की सरकार आई, अशोक गहलोत जी की सरकार, अब अशोक गहलोत जी विपक्ष में तो प्रश्न कर सकते हैं। पर राखी जी, आपने कहा ना तेज तर्रार, मैं कह रहा हूँ उसके साथ चतुर भी हैं और बुद्धिमान भी। उन्होंने 22 महीने का लेखा जोखा का, ईयर वाइज जो अशोक गहलोत ने बजट वाइज का, वो उन्होंने लेखा जोखा नहीं। अब आप बार बार जो प्रश्न उठ रहा है कि भ्रष्टाचार आप प्रयोग कर, तो भ्रष्टाचार तो पहली सरकारों में भी था, इस सरकार में भी है। और जो इस सरकार है, मैंने बचपन से इतनी सरकारें देखी है मंत्री जी, सबसे लचर और सबसे बेकार और निकृष्ट सरकार को ये तो ये वाली सरकार है। 1.5-2 साल हो गए। आपको मैं बताऊं, नगर निगम जयपुर की बात कर रहे हो आप, पानी की जल की बात कर रहे हो, टैंकरों की सप्लाई क्यों होती है भाई? जल जीवन मिशन वैसे तो 28 तक पूरा करना था, 2028 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। पर जयपुर शहर जो कैपिटल है, नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी के 500 मीटर की दूरी पर मेरी मकान है, जिसमें मैं अभी तक निवास कर रहा हूँ, पिताजी के बनाए में तो, लेकिन
रोड लाइटें नहीं चल रही, नगर निगम 2-2 दिन तक फोन नहीं उठाते। मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता जी। तो आप कह रहे हैं सरकार में भ्रष्टाचार है और जल जीवन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। टैंकर क्यों चल रहे हैं जयपुर में? फिर भ्रष्टाचार नहीं है तो जयपुर में तो 20 का आपने पढ़ी होगी, कितने दिन से गेट खोला हुआ, हाईएस्ट नंबर ऑफ गेट खोलने के बाद क्यों नहीं सप्लाई कर रहे जयपुर में पानी का? ये जो जल जीवन मिशन नहीं, पूरा मिशन ही भ्रष्टाचार का है। जनता को लूटना है, खाना है, ये प्रश्न चल रहा है। अब आप बार बार कांग्रेस की बात जहां तक है, कांग्रेस पार्टी तो जो है आज की स्थिति में जन आंदोलन करने की क्षमता ही खो चुकी है। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा जी, मैं वापस आता हूं। लोकेश जी की टिप्पणी ले लूं। लोकेश जी, आपने क्यों लिखा ये, जबकि आप तो उस दौरान सरकार में सीएम के ओएसडी थे, आपने क्यों लिखा महेश जोशी जी तो मोहरा थे, भ्रष्टाचार का असली खिलाड़ी पकड़ा जाना चाहिए था, और आपने भी किया कि जनता को कब तक गुमराह करोगे, ये किसके लिए लिखा आपने? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए लिखा मैंने, कब तक जनता को गुमराह करेंगे। क्योंकि हर बात का उनका एक ये शगल बन चुका है कि विपक्ष में रहते हुए उन तमाम तरह के आरोपों को जिनमें वो स्वयं पूरी तरह से फेल हुए हों, उन्हीं को लेकर जब वो विपक्ष में आते हैं तो आरोप लगाते हैं। तो मैंने अपने कई वक्तव्यों में ये कहा है कि जब जब अशोक गहलोत जी गलत बयानी करेंगे, गलत तथ्यों के साथ जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, तब तब लोकेश शर्मा जवाब देगा और उनसे सवाल पूछेगा कि आप बताइए कि आपकी सरकार के समय में, जब आप तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी आपने पूरी तरह से खुली छूट दे रखी थी, अपने विधायकों को दे रखी थी, अपने मंत्रियों को दे रखी थी और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को दे रखी थी कि जनता को जितना लूट सको लूट लो, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो आज आप किस मुंह से सवाल कर रहे हैं? तो मतलब वो खुलेआम भ्रष्टाचार करवाते थे जल जीवन मिशन में, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ। मैं आ रहा हूं सर, और आज जी नहीं, आप तो उनके 24 घंटे साथ में रहते थे। आप कह रहे हैं कि आपने लिखा भी कि वायरल नोटशीट में आपके हस्ताक्षर सब तरफ घूमे, और आपने ये भी लिखा है कि पूरे प्रदेश के सामने सब कुछ है कि कैसे कैसे बड़े घोटाले हुए। हाँ, आपने देखा होगा कि उस समय में जब ये मामला चल रहा था और महेश जोशी जी की जब गिरफ्तारी हुई, तो उस समय पर एक नोटशीट वायरल हुई और उस नोटशीट पे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सिग्नेचर थे कि किस तरह से फाइल इमीडिएटली कुछ ही दिनों में, यानी 2 से 3 दिनों में वो घूमती हुई कहां तक पहुंची और किन लोगों को उससे पूरी तरीके से फायदा हुआ। मैं तो गवाह हूं इस बात का कि ये सब आपके सामने कि नकली दस्तावेज, फर्जी टेंडर, रिश्वतखोरी, मेरी बात सुनिए, साठगांठ, मैं ये सब बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी होता था मुख्यमंत्री निवास पर होता था। किस व्यक्ति को टेंडर देना है, किस व्यक्ति को किस काम के लिए उपयोग में लेना है और किसे किस तरीके से लाभ पहुंचाना है, ये सब कुछ तय होता था मुख्यमंत्री निवास पर, और इस सब की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रहती थी। तो इसलिए सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व थे भाई हर तरह के घोटाले में। तो मैंने तो हमेशा यही कहा और मैं हमेशा ये सवाल करता रहूंगा जब तक वो मेरा सवाल ये है, क्योंकि देखिए मेरा सवाल है सीधा सीधा कि आपने जब ये सब लिखा तो आपको पता है कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए? बिल्कुल हुए ना, मुझे तो पता है। राजेंद्र आर्य साहब जवाब दीजिए। घर का भेदी लंका ढाए, आपके अपने ही जब आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करेंगे? आर्य साहब, हेमंत जी, गहलोत राज के अंदर मलाई खाने वाले आदमी अगर इस तरीके की बात मीडिया में आके करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा कोई धंधा मजाक हो नहीं सकता कि किसी आदमी की। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपने मलाई खाई है, आपकी हैसियत नहीं थी, आपकी औकात नहीं थी इतनी कि आप किसी बात के लिए इतने योग्य थे। आपने सिर्फ चापलूसी करी, चाटुकारिता करके आज आप पूरी तरीके से सरकार को कोस रहे हैं, जबकि मलाई खाने में आप सबसे आगे थे। आप बताइए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए। आप बताइए आपने 5 साल के अंदर कितना माल बनाया। आपको अगर इतनी नैतिकता है तो आप बताइए ना। आपको कुछ देखिए, गलत बात नहीं करेंगे लोकेश जी, मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। और आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की मलाई खा के, और जब आपको लगा कि मैं मारा जाऊंगा तब आपने पांव पकड़ लिया जाके, आपने पांव पकड़ लिए जाके। आपको तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए आपको। आप यहाँ के बातें कर रहे हो, आपको गहलोत साहब के सामने जाके माफी मांगनी चाहिए। आपका कैरियर उन्होंने बनाया और आप उन्हीं को गाली दे रहे हो। सरकार बचाने आप उन्हीं को गाली दे रहे हो। आप
अपने गिरेबान में जाके देखो, आप योग्य हो क्या? आप योग्य हो क्या? आपको गहलोत साहब ने आपको आदमी बना दिया, आज आप गहलोत साहब को वो कह रहे हो? आप रहने दीजिए, आपसे आपके बस का नहीं है। आपको डर लगा कि मैं मारा जाऊंगा, आपने जो कुछ भी किया आप सुन लीजिए। मलाई मट रही थी, नहीं मलाई खा के आज यहाँ पे बकवास कर रहे, फालतू की बातें कर रहे। इन्होंने आपने हैसियत बनाई अपनी, इस बात को कि मलाई क्या स्वीकार कर लिया मलाई तो बटी थी। थोड़ी है, आप तो आरिफ खान ने स्वीकार कर लिया मलाई बटी थी हमारे राज्य में। आरिफ साहब एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। आरिफ साहब डाउन ऑडियो डाउन, आरिफ साहब एक बार सुन लीजिए आरिफ साहब एक बार। प्रेशर हाई कर रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ ना, मुझसे ज्यादा जानते हैं क्या आप सरकारी सिस्टम को? मैं तो वहीं बैठता था ना दिन भर, आपको क्या पता क्या होता था? आप ये कह रहे कि मलाई खाई, ये कहाँ से पकड़ा है आपने शब्द भाई? ये राजनीतिक शब्द है जिसके लिए ये कहा जाता है मलाई खाई। वरुण जी, मलाई खाई तो आप देखिए ना किसने खाई। वरुण जी वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ भ्रष्टाचार होता था गहलोत राज में। एक मिनट में आ रहा हूँ जी। मैं आजकल के फैशन हो गई देश उस वक्त क्यों चुप रहे? अरे सुन लो भाई, तो उस वक्त बोलना था ना इनको। एक बार सुन लीजिए अब सुन लो दूसरों की। हाँ, एक फैशन हो गई देश के अंदर कि जब आप सरकार में होते हो ना, चाहे मंत्री हो, चाहे ओएसडी हो, चाहे और अधिकारी हो, जब सत्ता से हट जाते हैं तो किताबें लिखना, ट्वीट करना। लोकेश शर्मा जी जब ओएसडी थे, इनके सामने भ्रष्टाचार और क्यों बने रहे? ओएसडी इस्तीफा देते, उसी से मैं खोल देना चाहिए था। क्यों भाई, मैं क्यों देता इस्तीफा? मैं भ्रष्टाचार थोड़ी कर रहा था। अरे भाई मेरी सुन ले यार, जानता हूँ तेरे को शुरू से। मेरी बात सुन ले पहली बार। जब ओएसडी बने रहे 5 साल तक, तो आप क्यों बनने रहे? बात कर रहे हो आप? क्या जरूरत थी? और ये तो अशोक गहलोत का निर्णय गलत है जो राजेंद्र जी कह रहे हैं। अशोक गहलोत को नहीं आता निर्णय करना। ओएसडी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसको खुद को सोचना चाहिए। अशोक गहलोत जी को किसको ओएसडी बनाया? जब ओएसडी तुम शामिल हो, फिर इसका मतलब देख रहे थे 5 साल तक इस्तीफा दे देते। मेरा क्या लेना देना देख रहे थे आप कह रहे हो मुझे पता है सरकारी व्यवस्था में देख रहे आप इतने क्यों हाइपर हो रहे हो भाई वरुण जी? ये तो बताओ इस्तीफा देते उस समय। आप में क्या, आपको क्या ऐसा लोभ था कि ओएसडी बनने चल रहे थे आप? आपको इस्तीफा? अरे मैं नहीं गया था बनने के लिए, आपको गलतफहमी है। आप इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपको कोई तरह की गलतफहमी है, मैं बनने के लिए नहीं गया था। अशोक गहलोत का विरोध कर रहे ना जाके मैंने कहा था कि मुझे बना दो। क्या होती है बताइए? अशोक गहलोत को मेरी जरूरत थी इसलिए बनाया था भाई। कहीं क्रिएट नहीं, कोई भी, चाहे चिदम्बरम जी हो, आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अगर बाद में रिविलेशन करता है, किताब लिखता है, इससे कोई फायदा नहीं है, उसमें सहभागी है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हो गई देश के अंदर। जब आप सत्ता में थे, जब आप क्यों बैठे रहे? आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो मैं क्यों इस्तीफा देता भाई? जवाब दे रहे हैं। नहीं, गलत चीज गलत है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, और आज जब उन सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ तो सबको क्यों परेशानी हो रही है वरुण जी? मैंने आज इसको पिक कर लिया, ओएसडी बना दिया, और वो फिर वो मजे करते हो, फिर बाद में आप लोग किताबें लिख रहे हो, ट्वीट कर रहे हो। आपको अगर आत्मा मन में उनके आया था ना, आप देख रहे थे उनके आया था ना भाई आपके सामने, तो ये तो उनको तय करना था। आप अगर नहीं मान रहे थे, आपका कहना विरोध करते, नहीं होता इस्तीफा दे देते। उस समय आते आप प्रेस के अंदर, मैं कोई डायरेक्शन देने के लिए नहीं था। मैं देख रहा था भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। 5 साल पूरे आप आनंद लेते हो, फिर आप इस्तीफा देते हो। ये क्या होता है आनंद का मतलब समझते हो आप? खुद को किस तरीके के आनंद लिए जाते करना चाहिए कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा। आज ये और हो गया हेमंत जी आजकल, आप लिमिट से ज्यादा मिलते हैं कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। उनकी बात तो सुन लो लोकेश जी, सीधा आरोप आप पर सभी यही लगाते हैं। 5 साल तक आप चुप रहे और 5 साल तक आप पैसे खाते रहे, सरकार का पूरा फायदा उठाते रहे। आर्य साहब तो करे मलाई खाई आपने इतनी। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, सरकार में रहते हुए किस तरह के फायदे उठाए जाते हैं, तो या तो मनमोहन सिंह जी अपने वरुण जी बता सकते हैं, क्योंकि इनको आज तक कुछ मिला नहीं कांग्रेस से। ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, ये जो तड़ाक करके बात कर रहे थे ना, इन्हें यही नहीं पता, ये खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, इन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं बैठ के, और ये कह रहे हैं आपको मिला, लोकेश शर्मा को जमीनी साहब एक मिनट 10 सेकंड किस तरह की बात कर रहे हैं ये बताओ भाई। मैं ओएसडी था, मुख्यमंत्री के साथ था, तो जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, जनरल फिनोमेना की बात कर रहा हूँ, जो आजकल देश में फैशन हो गई। ठीक है सर, आप ओएसडी हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी को अलर्ट हो जाना चाहिए। उनके 11 ओएसडी हैं। ये तमीज थोड़ी है ओएसडी कितना भारी पड़ता है का प्रयोग करना। इसलिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, भजनलाल जी को इस घटना से सबक लेना चाहिए। 11 जवाब देता हूं। लगा रखे उन्होंने। चाहे वो
राजेंद्र आर्य जी हो चाहे वरुण पुरोहित जी हो, मलाई खाना, आनंद लेना, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया साफ दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार तो हुआ था। अगर गहलोत जी को ये समस्या थी, अब देखिए बीच में बोलेंगे राजेंद्र आर्य जी, आपकी नहीं आदत खराब है, बीच में बोलते हैं। आप विधानसभा में क्यों नहीं बोले? मैं पूछना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जी ने ये सवाल विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? अगर इनको इतनी तकलीफ थी, अगर जनता की इतनी चिंता थी और विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, तो जाकर के विधानसभा में क्यों नहीं बोले? आप पर भी सवाल है ना कि अगर वाकई इतना भ्रष्टाचार हुआ तो आपने बाकी लोगों को पकड़ करके जेल में क्यों नहीं डाल दिया? हेमंत जी केंद्र सरकार का था, केंद्र सरकार। और लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ महेश जोशी तो मोहरा थे। लोकेश शर्मा कह रहे हैं महेश जोशी तो मोहरा थे, असली आदमी जो गिरफ्तार होना चाहिए था उसको गिरफ्तार नहीं किया आपने। तो जांच आगे चल रही है, ठीक है, चल रही है, आर्य साहब बोलिए। अशोक गहलोत जी पे आएगी, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को पकड़ लिया, मुख्यमंत्री को पकड़ लिया तो समस्या है नहीं, तो सरकार कहीं है क्या? 23 महीने से कहीं सरकार नजर आ रही है क्या? वो जब होटल में थी क्या? आपके मुख्यमंत्री पर उन्हीं के उसके आरोप लगा रहे हैं। अगर अच्छा काम करती जीत जाती ना, ठीक है, तो लगा दिए ना राकेश जी, ठीक है, आप बताइए ना 23 महीने मलाई का मतलब पूछो, मलाई जनता जानना चाहती है क्या होती है मलाई? हेमंत जी अब जरूरत ये है जल जीवन मिशन की रफ्तार पकड़े। कांग्रेस राज में मलाई बताइए, लोकेश जी बताइए, राजेंद्र जी। ठीक है लोकेश जी, एक मिनट शांत, ठीक है लोकेश जी जवाब दीजिए, बहुत गंभीर आरोप है। क्या प्रश्न किया? कह रहे हैं कि आप ये बताइए मलाई कहाँ बंट रही थी, कैसे बंट रही थी, खुलासा कीजिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आज। मलाई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सरकारी निवास पर बंटती थी और सबको हिस्सा मिलता था उस मलाई का। आपका भी था? और ये जो बार बार कहते हैं ना कि लोकेश शर्मा ने अगर मलाई खाई होती तो आपका भी शर्मा आपके चैनल पे बैठ, अरे मेरा होता तो मैं यहाँ बैठ के बोल थोड़ी रहा होता हेमंत जी। और मैं सीना ठोक के खड़े होकर कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पे ये बोलने की क्षमता थोड़ी रखता, ये हिम्मत थोड़ी करता कि मैंने कोई मलाई खाई है। साहब बहुत कम टाइम है, एक टिप्पणी में वरुण जी के लेऊंगा, आर्य साहब के लेऊंगा। वरुण जी पहले 10 सेकंड ये है कि अशोक गहलोत ने करप्शन किया वो कह रहे हैं, और वहां पर सीएम आवास पर सबके लिए मलाई बढ़ती थी, सबके लिए पैसा डिसाइड था, ये बहुत बड़ा खुलासा है। मैं कह रहा हूँ खुलासा है तो प्रूफ देना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का पूर्व ओएसडी अगर खुलासे कर रहा है तो तुरंत सीबीआई को बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए ना, कि 10 साल तक जांच होगी क्या? क्यों नहीं 1 महीने में जांच हो जाए इस बात की? और दूसरी बात, अशोक गहलोत जी की सरकार में भ्रष्टाचार में तो कह रहा हूँ पहले की सरकारों में वो है, जब तो हो रहा है अशोक गहलोत जी की सरकार तो सबने देखा। पायलटर अशोक गहलोत के झगड़े में कहीं रिजॉर्ट में गा रहे हैं, कहीं क्या एमएलए क्या क्या कर रहे हैं, सारी एमएलए की संपत्ति क्या क्या व्यापार की जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच की लिमिट होनी चाहिए। अरे साहब अशोक गहलोत के आवास पर लिमिट तो होगी कोई। अशोक गहलोत के आवास पर तत्कालीन ओएसडी कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि मलाई बांटती थी, पैसा सबका बटा हुआ था कांग्रेस में। आप बोलिए। देखिए हेमंत जी, अगर उस वक्त मलाई सुन लीजिए, जब उस वक्त अगर ऐसा हो रहा था तो ये तो परछाई थे गहलोत साहब की। सबसे पहले इनको एसओजी के पास या ईडी के पास जाना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ये उसके गवाह थे, अगर इन्होंने मलाई बढ़ती देखी है तो ये तो वहां पे थे ना, तो इनको भी अरेस्ट करना चाहिए, इनको अरेस्ट करके पूछना चाहिए कि आपने देखी है तो बताइए। अरे भाई कितनी जगह मुझे अरेस्ट करवाओगे? आप कुछ भी बोल देते हो, टेपिंग में मुझे अरेस्ट करवाओगे। अरे जो तमाम घोटाले कभी आप अरेस्ट करवाओगे? मैंने तो सरकार बचाने का काम किया था, कहाँ मुझे अरेस्ट करवाने की बात कर रहे हो लगातार? कमाल कर दिया सरकार बचाने का, आप सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हो यहाँ पे। मैंने किसी सरकार को बदनाम नहीं किया, पूर्व मुख्यमंत्री के कारनामे ही ऐसे हैं। अरे भाई उन्होंने मुखौटा जो पहना हुआ है ना, वो गांधीवादी मुखौटा है, सिर्फ उसको हटाने का काम किया है मैंने। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, और मैं आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूँ। आपको गलतफहमी तो नहीं होगी ये कोई? राजेंद्र जी मैं देखो फिर वही कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, अशोक गहलोत जी के प्रवक्ता नहीं हो, और आज आप सरकार नहीं है हमारी, तो आप डिफेंड किसको कर रहे हो भाई? तो आपको उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए था। ठीक है, मैं किस चीज के लिए इस्तीफा देता? मैंने तो बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, लेकिन अब सरकार के हिस्से में गेंद है कि आखिरकार इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा सरकार करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जांच हो रही है उस पर कार्रवाई भी हो।